ये है Syma X9 फ्लाइंग कार विद द ड्रोन। आज मैं अनबॉक्सिंग और इन डेप्थ डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ Syma के इस X9 फ्लाइंग कार ड्रोन मॉडल की। तो अगर आप इस फ्लाइंग कार क्वाडकॉप्टर ड्रोन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास Syma X9 का बॉक्स जो है काफ़ी बड़ी पैकिंग के अंदर है और प्रोटेक्टिव लेयर्स भी इसके अंदर काफ़ी हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बड़े पैक के अंदर है। चलिए अब इस आउटर पैकिंग को खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। आउटर पैकिंग के अंदर से एक और ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर निकलती है जिसके अंदर हमारे पास Syma X9 का बॉक्स बंद है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है ये भी। चलिए अब यहाँ से भी इसको खोल लेते हैं और यहाँ से खोलने के बाद हमारे पास Syma X9 का मेन बॉक्स हमारे पास बाहर आता है। अब ये ड्रोन भी मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग के अंदर प्रोटेक्टिव पैकिंग के अंदर आया है। अब आपको जैसे कि बॉक्स नज़र आ रहा होगा X9 का बॉक्स, और बॉक्स जो है काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर ही आपको ड्रोन की सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं जिसमें 6 एक्सिस गायरो, 360 फ्लिप्स, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, लाइपो बैटरी एंड मच मोर। अब बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं और ये रहा हमारे पास बॉक्स के अंदर से जो हमारे पास सेट निकल कर आता है। बॉक्स के अंदर जो हमें सबसे पहले एक चीज़ मिलती है Syma X9 की मैनुअल। और मेरी आपको एडवाइस होगी अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हैं तो उड़ाने से पहले ड्रोन को आपको ये यूज़र मैनुअल याद हो जाना चाहिए। इसके अलावा Syma X9 का ब्यूटीफुल रेडियो कंट्रोल और साथ में हमारे पास इसके साथ USB का चार्जर मिल जाता है जो कि आपके किसी भी मोबाइल चार्जर या लैपटॉप के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है। इसके साथ मिलते हैं हमें इसके 4 एक्स्ट्रा फैंस, साथ में एक हमें फैंस रिमूवर टूल और स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है। और ड्रोन जो है काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग के अंदर बंद है जिसको निकालना भी काफ़ी मुश्किल मुझे लग रहा है। चलिए यहाँ से अब इसको खोल कर देखते हैं और ये हमारे पास सबसे आखिर में निकल कर आता है हमारा Syma X9 का ड्रोन और साथ में इसकी हमारे पास निकल कर आती है 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी जो कि आई बिलीव ड्रोन को 8 से 10 मिनट ऑफ एक्शन टाइम प्रोवाइड करेगी। ड्रोन जो है दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, दिखने में अच्छा है। प्लास्टिक मटेरियल मुझे इसका इतना खास लग नहीं रहा, इसकी जो प्लास्टिक है इतनी खास क्वालिटी की मुझे लग नहीं रही, मगर लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो इसके नीचे टायर्स भी हैं और ड्रोन भी है। इसको Syma फ्लाइंग कार कहता है, मतलब ये चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके रिमोट कंट्रोल के ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिमोट कंट्रोल है क्योंकि अब मैं बहुत सारे ड्रोन्स यूज़ करता हूँ तो ये रिमोट मुझे उन काफ़ी ड्रोन्स में से अच्छा लगा है, JJRC H36 H39, और उनके मुकाबले में ये जो है कंट्रोलर रिमोट कंट्रोल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। नॉर्मल डबल ए साइज़ के आपको 4 साल इसमें लगाने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन है, ये हमारे पास थ्रॉटल है। इस थ्रॉटल से अब मैं इसको यहाँ से अगर ऑन करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। अभी हमारे पास ऑन, अगर आपको यहाँ पे लाइट में नज़र आए तो इसकी ये ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ही अब आपको लाइट के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा। अब ये थ्रॉटल है, जब आप इसको यहाँ से ऊपर करेंगे तो ड्रोन के प्रोपेलर्स चलने लगेंगे, ड्रोन उड़ेगा और ये कंट्रोलर जो है ये आपकी गाड़ी कंट्रोल करेगा। जब आप इसको यहाँ से आगे करेंगे तो गाड़ी आगे पीछे या साइड पर होगी। ये बटन जो हमारे पास मोड्स का बटन है, जब आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपके बिगिनर और एक्सपर्ट मोड में जाएगा, मतलब उससे ड्रोन की या गाड़ी की स्पीड तेज़ या आहिस्ता हो सकती है। और ये बटन जो हमारे पास है ये फ्लिप का बटन, जब आप इसको एक बार फ्लिप करेंगे और इसको किसी साइड पर भी आप फ्लिक करेंगे तो ये ड्रोन जो है उस साइड पर मूवमेंट करेगा, मतलब फ्लिप करेगा, 3D फ्लिप करेगा। तो ये फ्लिप का बटन है, ये हमारे पास मोड्स का बटन है, ये हमारे पास ट्रिम बटन्स हैं। जब आपका ड्रोन अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल लेवल नहीं उड़ रहा तो आप यहाँ से इसकी ट्रिम को सेट कर सकते हैं। प्लास्टिक का ड्रोन है। मटेरियल क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई इस ड्रोन की मटेरियल क्वालिटी। जो इसका मटेरियल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपने इसको आपसे गिर गया या इसको लग गई तो ये टूट सकता है। अब मटेरियल इसका इतना अच्छा नहीं है। दूसरी साइड पर अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आपकी इसकी इस
मोटी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और 10 मिनट इसका फ्लाइंग टाइम है या एक्शन टाइम। रेंज इसकी 100 मीटर्स है और 100 मीटर्स काफ़ी ज़्यादा रेंज है। 100 मीटर्स के बाद तो ये आपको हवा में नज़र भी नहीं आएगा। 100 मीटर्स बहुत दूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि 100 मीटर्स कुछ नहीं है तो 100 मीटर्स बहुत ज़्यादा है। इट्स अ लॉट ऑफ रेंज। 100 मीटर्स इज़ द लॉट ऑफ रेंज। ये आपको 100 मीटर्स के बाद नज़र भी नहीं आएगा। और इसकी जो मोटर्स हैं वो ब्रशलेस मोटर्स नहीं है, ब्रश्ड मोटर्स हैं, क्योंकि टॉय क्वाडकॉप्टर्स में इस तरह के जो टॉय ड्रोन्स होते हैं उसमें ब्रश मोटर्स नहीं आती। ब्रश मोटर वाले जो ड्रोन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं और वो आने वाले हैं, और उनका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों मैं बैटरी ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये इसकी बात मुझे सबसे अच्छी लगी है। हालांकि बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव और बड़े ड्रोन्स के अंदर भी ये ऑन ऑफ बटन नहीं होता, और इस ड्रोन के अंदर ये ऑन ऑफ बटन है, जो कि मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई है। अब अगर हम आए तो सबसे पहले आपको ड्रोन ऑन करना है, उसके बाद ट्रांसमीटर तो इसका ऑलरेडी ऑन है। अब इसको ऑफ़ करके मैं दोबारा ऑन करता हूँ, और आपने सबसे पहले इसको बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए 1 अप एंड डाउन। अब ये बाइंड है। अब आप जैसे कि आप देखिए, इसको आप हिलाएंगे, ये थ्रॉटल है, तो ये थ्रॉटल से ये उड़ेगा ड्रोन। ये इसका थ्रॉटल ट्रिम है, और थ्रॉटल जब आपको उड़ाएंगे उसके बाद आपको अपनी इस ट्रिम से मोड़ सकते हैं। अगर आप इसको उड़ाना नहीं चाह रहे एज अ गाड़ी के तौर पर, रिमोट कंट्रोल कार के तौर पर यूज़ करना चाह रहे, तो आप इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रंट बैक। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा नज़र आए, यहाँ से आप इसको मोड़ सकते हैं। ये इसके ड्राइविंग के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप ये मोड़ा, आगे पीछे, और यहाँ से ये ड्रोन बनकर उड़ जाएगा। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है कि ये कार भी है प्लस ड्रोन भी है। Syma X9, Syma कंपनी जो है काफ़ी मशहूर है ड्रोन्स बनाने में। Syma का ये मेरा पहला ड्रोन है, इससे पहले मैंने कोई Syma का ड्रोन नहीं परचेज़ किया, और अब इस ड्रोन की क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी है, मुझे उसका इतना मज़ा नहीं आया। जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो बिल्ड क्वालिटी बनाते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। Syma जो है बहुत बड़ी कंपनी है। अब आई डोंट नो कि इसका ये वाला ड्रोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्या पता दूसरे ड्रोन्स की क्वालिटीज़ अच्छी हों। मैं इंशाल्लाह आने वाले अपनी वीडियोज़ में मैं और भी ड्रोन्स Syma के मैंने ऑर्डर करने वाला हूँ, तो उन ड्रोन्स के भी मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँगा। लेकिन जहाँ तक X9 की बात है, Syma X9 इस ड्रोन की, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी।